एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा भाई गरीब। दिवाली आई, सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु छोटे भाई के पास खाने लायक कुछ भी नहीं था। वह बड़े भाई के पास मदद मांगने गया। बड़े भाई ने उसे ठुकराकर वापस भेज दिया। बेचारा उदास होकर लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके पास लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर था। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, क्या बात है बेटे, बहुत उदास है। दिवाली पर तो खुश होना चाहिए। कहाँ की दिवाली ताऊ। मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखा मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा। यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के ढेर को मेरे घर पहुंचा दो। जो मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम अमीर हो जाओगे। छोटा भाई उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे चलता हुआ लकड़ियों के ढेर को उसके घर छोड़ आया। उसे व्यक्ति ने छोटे को एक मालपुआ दिया और बोला, जंगल में जाना, एक जगह अजीब तरह के 3 पेड़ तुम्हें दिखेंगे, जिसके पास एक चट्टान होगी। ध्यान से देखोगे तो चट्टान के पास तुम्हें एक गुफा का मुंह दिखेगा। गुफा में चले जाना, वहां 3 बोने रहते हैं। मालपुआ उन्हें बहुत पसंद है। वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तुम उनसे धन नहीं मांगना, बल्कि कहना मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटा भाई गुफा में जा पहुंचा। उसके हाथ में मालपुआ देखकर एक बोना बोला, यह मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसके बदले जो तुम कहोगे वो तुम्हें दे दूंगा। छोटा भाई बोला। मुझे बस अपने पत्थर की चक्की दे दो। चक्की लेकर छोटा जैसे ही चलने लगा, बोना बोला, तुम इसे मामूली चक्की ना समझना। इसे घुमाने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलते रहेंगे। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना, चीजें बनना बंद हो जाएंगी। चक्की लेकर छोटा भाई घर पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूखे थे। उसने कहा, यहाँ पर एक कपड़ा बिछाओ। कपड़ा बिछाकर चक्की उसके किनारे रखकर छोटे ने चक्की चलाई और बोला। चक्की चक्की चावल निकाल। बस चावल निकलना शुरू हो गए। लाल कपड़े से चक्की को ढककर चक्की को बंद किया और फिर छोटे ने फिर कपड़ा हटाया और दोबारा बोला। चक्की चक्की दाल निकाल। दाल निकलती रही। थोड़ी देर बाद छोटे ने चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया। दाल चावल बनाकर सबने अपना पेट भरा और सबने चैन की नींद ली। बचे हुए डेरों चावल और दाल को अगले दिन बाजार में बेच आया। वापस आकर उसने वही क्रम अपनाया और इस बार उसने बहुत सारे चावल और दालें चक्की की मदद से निकाली और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाए। कुछ दिनों में वह अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। चक्की की मदद से कभी घी, कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले, कभी बादाम, कभी कपास। जो उसे चाहिए उसे प्राप्त होता रहता। बड़ा भाई उसकी खुशी से जलने लगा। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो यह भूखा मर रहा था, अब इसके हाथ क्या लगा जो ये मेरे से भी ज्यादा अमीर हो गया। एक रात वह चुपचाप छोटे के घर में छुप गया। सारा भेद उसके सामने खुल गया। अगले दिन छोटा भाई बाजार में सामान बेचने गया। तब बड़ा भाई छोटे के घर पहुंचा और उसके घर से चक्की चुरा ले आया और अपने परिवार को लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी। सभी उसमें बैठ गए और नाव में बैठकर वह टापू की ओर चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि यह बेकार की चक्की लेकर उसका पति सारा घर बार छोड़कर हम सबको कहाँ लेकर जा रहा है। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। फिर क्या नाव में नमक का ढेर लगना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी। बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय पता नहीं था। उन सब की जल समाधि बन गई। सब उस चक्की समेत समुद्र में डूब गए। कहते हैं चक्की अब भी घूम रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है।